एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मेंटल हेल्थ टीम, जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होते हैं उनके बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंडर कितने प्रिंसिपल आते हैं, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और एक ब्रीफ डिस्कशन हम उसमें करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर जनरल इन नेचर। जो भी साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल है ये जनरल इन नेचर है एंड फॉर्म गाइडलाइन फॉर इमोशनल केयर ऑफ पेशेंट। ये क्या करता है, जो भी पेशेंट को हम केयर देते हैं, इमोशनल केयर, उसके लिए गाइडलाइन किस जैसे हमारे लिए ये काम आता है। जो भी मेंटल इल, जो भी मानसिक रूप से पीड़ित पर मरीज होते हैं, उनको इमोशनल केयर, भावनात्मक रूप से उनकी देखभाल करने में हमारे लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। दीज आर गाइडलाइन फॉर नर्सेज टू ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस। नर्सेज के लिए ये उनके जो भी प्रैक्टिस है, जो भी केयर दे रहे हैं पेशेंट को, उनको ऑब्जर्व करने में एक गाइडलाइंस की तरह वर्क करता है। तो वो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर, फर्स्ट है आपका पेशेंट इज एक्सेप्ट एग्जैक्टली एज ही इज़। पेशेंट जैसा है उसको हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेपेटिक टूल। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को हमको एज अ थेरेपेटिक टूल यूज़ करना है। थर्ड है कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी को हमको यूज़ करना है पेशेंट की सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है रीएश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ एक्सेप्टेबल मैनर्स। जो भी रीएश्योरेंस है हमको एक एक्सेप्टेबल मैनर में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। पेशेंट का जो भी बिहेवियर है उसको हमको इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज करना है, ना कि कोई रैशनल इंटरप्रिटेशन के थ्रू। सिक्स्थ नंबर है अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंग्जाइटी शुड बी अवॉइडेड। अननेसेसरी पेशेंट के एंग्जाइटी को इंक्रीज करने से हमको अवॉइड करना है। सेवन्थ नंबर का प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। हमको पेशेंट को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए। नेक्स्ट एट्थ नंबर का है हमारा मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हमको रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। नाइन्थ है अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। हमको फिजिकल और वर्बल फोर्स को अवॉइड करना है जितना हो सके। टेंथ है नर्स केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन। जो भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट को एज अ पर्सन सेंटर करके प्रोवाइड करना है, उनके कंट्रोल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हुए नहीं। 11वां नंबर का आपका प्रिंसिपल है ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड अदर रूटीन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम जितने भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं प्रोसीजर का, जो भी पेशेंट की केयर में प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन या जो भी रूटीन केयर हम दे रहे हैं, पेशेंट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमको उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 12th नंबर का प्रिंसिपल है मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड। जो भी पेशेंट को हम प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स मॉडिफाइड हुए हैं, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज रिमेन अनअल्टर्ड। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अभी तक बिना किसी अल्ट्रेशन के एज इट इज़ ही फॉलो किया जा रहा है। तो ये हो गए 12 प्रिंसिपल। वन बाय वन सारे प्रिंसिपल को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका पेशेंट इज़ एक्सेप्ट एग्जैक्टली एज ही इज़। तो वो पेशेंट जैसा है हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। तो इसके अंदर सम पॉइंट्स है। एक्सेप्टिंग मीन्स बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन पनिटिव। पेशेंट को एक्सेप्ट करना मतलब पेशेंट को नॉन जजमेंटल, बिना किसी जजमेंट के हमको एक्सेप्ट करना है, बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी सज़ा दिए हमको पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। सेकेंड है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट केयर। फर्स्ट प्रिंसिपल में ही आपका पॉइंट है कि पेशेंट का जो भी केयर है हमको उसमें सिंसियरली इंटरेस्टेड होना है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस। हमको पेशेंट जो भी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना है, रिस्पॉन्स करना है। टॉकिंग विथ पर्पस, पेशेंट के साथ हमको पर्पसफुली टॉक करना है।
लिसनर, पेशेंट कुछ भी बोल रहा है, गुड लिसनिंग रहना है। परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग, पेशेंट को जो भी स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग है हमको परमिट करना है कि वो अपने उस फीलिंग को एक्सप्रेस करें। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरापेटिक टूल। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मेथड, और क्या क्या होते हैं आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मेथड जिसको हम थेरापेटिक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो वो है एक्सचेंज पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रीली एंड ऑनेस्टली विद कलीग्स। आपके जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको आपको ऑनेस्टली और फ्रीली अपने कलीग के साथ शेयर करना है, एक्सचेंज करना है। डिस्कस योर ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस पर्सन, अपने जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको उस डिपार्टमेंट के किसी एक्सपीरियंस पर्सन से शेयर करना है, डिस्कस करना है। पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग पेशेंट केयर, पेशेंट के केयर से रिलेटेड जितने भी ग्रुप कॉन्फ्रेंस होते हैं हमको ट्राई करना है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि इस ग्रुप कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमको और नॉलेज मिल सके कि पेशेंट केयर हमको और किस तरीके से देना है। आई होप 2 प्रिंसिपल आपको क्लियर हो। थर्ड प्रिंसिपल की ओर चलते हैं हम। कंसिस्टेंसी इज यूज टू contribute पेशेंट सिक्योरिटी। Consistency means having a certain routine pattern that does not change from one day to other. कंसिस्टेंसी मीन्स कोई एक रूटीन को कंटिन्यू हमको फॉलो करना, मीन्स कोई भी सर्टेन रूटीन पैटर्न हम पेशेंट को नहीं दे सकते, वो चेंजेस एक दिन में वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जो भी कंसिस्टेंसी है वो हमको पेशेंट की सिक्योरिटी को देखते हुए कंटिन्यू फॉलो करना है। दिस कंसिस्टेंसी इन द साइकेट्रिक वार्ड रिड्यूस्ड फियर एंड एंग्जाइटी अमॉन्ग द पेशेंट। तो ये जो कंसिस्टेंसी होती है साइकेट्रिक वार्ड में, जो हम कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, ये क्या करता है आपके साइकेट्रिक वार्ड के पेशेंट के फियर और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ एक्सेप्टेबल मैनर। रीअश्योरेंस इज बिल्डिंग पेशेंट कॉन्फिडेंस। रीअश्योरेंस क्या करता है, पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। To give reassurance, the nurse need to understand and analyze the situation as to how it appear to the patient. किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप रीअश्योरेंस दे रहे हैं पेशेंट को, तो सबसे पहले आपको पेशेंट के सराउंडिंग सिचुएशन को एनालाइज करना है कि वो किस तरीके से अपीयर हो रहा है, पेशेंट के लिए बेनिफिशियली अपीयर हो रहा है या फिर हार्मफुल अपीयर हो रहा है। इस तरीके के रीअश्योरेंस को देख के हमको पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। फिफ्थ प्रिंसिपल है आपका, पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। तो जो पेशेंट है उसका बिहेवियर को हमको इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज करना है। मेजर फोकस इन साइकेट्री इज ऑन फीलिंग एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। तो जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको हम मेजरली उनके फीलिंग्स को फोकस करते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को नहीं। तो जो भी पेशेंट है उनको रोल प्ले, सोशियो ड्रामा और फ्यू एवेन्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस टू अ पेशेंट एंड फैसिलिटेटिंग इंसाइट इनटू हिज ऑन बिहेवियर। तो पेशेंट को उनकी जो भी बिहेवियर है उसके लिए इंसाइट फैसिलिटेट करने के लिए हम जो भी इमोशनल एक्सपीरियंस है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इमोशनल एक्सपीरियंस के एवेन्यूज में आपके आ जाएंगे सोशियो ड्रामा और रोल प्ले, जिसको देख के पेशेंट जो है वो इमोशनल अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करेक्शन कर सकें। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंग्जाइटी शुड बी अवॉइडेड। तो पेशेंट की एंग्जाइटी को हम किस किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं? तो पेशेंट की एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए हमको कुछ सिचुएशन अवॉइड करना होगा, तब वो पेशेंट की एंग्जाइटी को अवॉइड करेगा। तो वो क्या क्या सिचुएशन है? जब भी हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं तो उनको अपनी एंग्जाइटी हमको नहीं शो करना है। शोइंग अटेंशन टू द पेशेंट डेफिसिट, पेशेंट में जो कमी है उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है। मेकिंग द पेशेंट फेस रिपीटेड फेलियर, हमको बार बार ऐसे सिचुएशन नहीं देना है कि पेशेंट का फेस रिपीटेड फेलियर हो। पासिंग शार्प कमेंट एंड शोइंग इनडिफरेंसेस, पेशेंट को देख के शार्प कमेंट नहीं पास करना है और इनडिफरेंसेस वहाँ पे नहीं शो करना है। सेवेंथ नंबर है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। तो जो भी पेशेंट है हमको ऑब्जेक्टिवली उसको ऑब्जर्व करना है। इन दिस वी शो व्हाट द पेशेंट वांटेड टू से एंड नॉट मिक्स अप वंस ऑन फीलिंग ओपिनियन एंड जजमेंट। मीन्स हमको इसमें ये ट्राई करना है कि हम पेशेंट को ज़्यादा फोकस करें, उनको उनकी एक्सपीरियंस उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करें, और उनकी फीलिंग्स में हमको अपनी जो भी जजमेंट है, अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो ओपिनियन है उनको मिक्सअप नहीं करना है।
8th नंबर है आपका maintain realistic nurse patient relationship. In this realistic or professional relationship focus upon the personal and emotional needs of the patient and not on nurses need. तो इसमें जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमको फॉलो करना है उसमें हमको पेशेंट की जो पर्सनल और इमोशनल नीड है उनको मेनली फोकस करना है, नर्सेस नीड को फोकस करने के कंपेयर में हमको पेशेंट की नीड्स को ज़्यादा फोकस करना है। देन नेक्स्ट है अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। तो इसमें हमको जितने भी फिजिकल फोर्सेज है, वर्बल फोर्सेज है, उसको अवॉइड करना है। ऑल मेथड ऑफ पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड। पनिशमेंट करने के जितने भी मेथड होते हैं वो सारे मेथड हमको अवॉइड करने हैं। 10th प्रिंसिपल है नर्स केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। नर्स का जो केयर दे रही है पेशेंट को एज अ पर्सन उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हुए नहीं। ऑल एक्सप्लेनेशन 11th प्रिंसिपल है आपका ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड अदर रूटीन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो भी हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं वो पेशेंट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उनका जो भी हम प्रोसीजर बता रहे हैं वो कितना अटेंटिव है उनके लिए, उस प्रोसीजर को लेकर लेवल ऑफ एंग्जाइटी क्या है उनकी, उस प्रोसीजर या फिर एक्सप्लेनेशन को लेकर लेवल ऑफ एबिलिटी वो किस तरीके से समझ रहे हैं और उस सिचुएशन को डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रोसीजर्स के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने हैं। And the last principle is many procedures are modified but the basic principles remain unaltered. In psychiatric nursing field many methods are adopted to individual needs of the patient. तो पेशेंट को केयर करने की नीड को देखते हुए बहुत सारे जो मेथड है वो अडॉप्टेड किए गए हैं, बट जो नर्सिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो बिना अल्टर्ड किए हुए एज अ सेम हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गए हैं आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसमें 12 प्रिंसिपल है। 12 प्रिंसिपल को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, ईच पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ये आपके जो भी एकेडमिक नोट्स है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपके एकेडमिक जो भी नॉलेज है उसको बूस्ट करते रहे।